नमस्ते, जय धन्वंतरी। भारत के इतिहास में या विश्व के भी इतिहास में वेद सबसे प्राचीन ज्ञान का स्रोत माना गया है। तो उसमें अनादि निधना नित्या वागुत सृष्टा स्वयंभुवा, ये ज्ञान धारा है वो स्वयंभू चली आ रही है, ऐसा माना गया है। परमात्मा ने वेद बनाए या फिर वेद स्वयं ही प्रकट हुए या ये अपौरुषेय है, ऐसी बहुत कुछ बातें हैं। लेकिन एक इतना निश्चित है कि वो उसमें कुछ ज्ञान है, वो लौकिक अलौकिक दोनों प्रकार के ज्ञान का सम्मिलित स्वरूप है वेद अर्थात। तो वेद ज्ञान का निधि है, वो वेद शब्द से ही पता चलता है। वेद लृ लाभे, वेद ज्ञाने, ये विद ज्ञाने, ये धातु से वेद बनता है। विशेष ज्ञान का जो समूह है उसको वेद कहते हैं। सामान्य ज्ञान नहीं, विशेष ज्ञान का, एक अवस्था पे ज्ञान का जो बात कही गई है, एक अवस्था को देखकर। तो गर्भावस्था के लिए या संतति नियमन के, संतति के उत्कृष्टता के लिए, उत्तम प्रजा के लिए वेद में क्या बताया है? वेद का दिग्दर्शन निरूपण ही इसलिए है कि समस्त प्रजा को उन्नत बनाया जाए। प्रार्थना भी उसी तरह की है। वेदों में शांति प्रार्थनाएं हैं, उत्तमता की, तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय, ये वेदों में प्रार्थनाएं की गई है उत्तमता की ओर ले जाने की। संतति के लिए भी बहुत कुछ उसमें बताया है। उत्तम संतति के लिए क्या करना है दंपति को। वेदों में चिकित्सा का भी विभाग बहुत बड़ा है। तो वेद ज्ञान का निधि है, ज्ञान का भंडार है। उसमें केंद्र रूप में यह संतति की बात बताई है, संतति निर्माण की बात बताई है, जो आज वेदों से वो विभाग का पठन प्रायः नहीं होता है। चिकित्सा में उसका उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि वेद और आयुर्वेद को दोनों को भिन्न भिन्न कर दिया है। तो आज हम देखेंगे कि वेदों में कहां कहां गर्भ विज्ञान की बात आई है। सर्वप्रथम वेदों में ऋग्वेद में बहुत जगह पर गर्भ विज्ञान की बात बताई है। खास करके गर्भ रक्षा के लिए गर्भस्राव रक्षा सूक्त है जो बताया गया है ऋग्वेद और अथर्ववेद में। गर्भध ग्रहण सूक्त है जो गर्भ रक्षा के लिए अथर्ववेद के छठे कांड में उसकी बात आई है। छठे कांड का वो सूक्त है, उसमें केवल 4 मंत्र है, लेकिन वो 4 मंत्र बहुत ही उपयोगी है। इसका उपयोगिता के बारे में बहुत कुछ प्रयोग गुरुवर्य ने किए थे और उसका जिक्र हमने हमारी पुस्तक गर्भ विज्ञान में किया है। वो सूक्त बोल सकते हैं कैसे, उसका हम ऑडियो भी बोलकर दिखाएंगे, उसका पारायण करके दिखाएंगे। लेकिन अभी तो केवल हम बात कर रहे हैं कि उसका कितना प्रभाव है और कितना उपयोग है उसका। तो एक गर्भ संस्राव में ऋग्वेद का जो मैंने बताया वो गर्भस्राव रक्षा सूक्त, वो ऋग्वेद के 10वें मंडल पे 162वां सूक्त है। सर्वप्रथम जो पुस्तक पाई जाती है विश्व की, संसार की सर्वप्रथम जो एक संकलित रूप में, वो ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में है, अथर्ववेद में भी बहुत सारे सूक्त है। उसमें मैंने बताया गर्भध ग्रहण सूक्त का हम पारायण करने को कहते हैं, जैसे कि गर्भ की रक्षा हो और गर्भ का विकास हो। आगे ये सूक्तों के अलावा बहुत सारी ऋचाएं ऐसी वेदों की है जो चिकित्सा के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 101 और प्रथम नंबर की ऋचा है, पहले नंबर की, उसमें वो गर्भस्राविण्युपनिषद इस नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। वाराणसी में चिकित्सा में इस ऋचा का बहुत बार प्रयोग हुआ है। ये एक ऋचा जैसे मैंने बताई, ऐसी ही दूसरी ऋचा है ऋग्वेद मंडल 5 में सूक्त 78 और 5वें नंबर की ऋचा।
ओम भी जिहिश्व वहां से शुरू होती है, उसका पूरा हम उच्चारण करके भी दिखाएंगे। उसकी भी आहुतियां देनी होती है, उसका विधिवत अनुष्ठान है। तो वो भी गर्भवती स्त्री के विभिन्न रोगों में बहुत ही उपयोगी होती है। तीसरी में बात करूं तो अथर्ववेद कांड 2 सूक्त 10 ऋचा 4, उसका भी उपयोग गर्भ संबंधित विविध रोगों के लिए किया गया है। और ये ऐसा नहीं है कि एक कल्पना का विषय हो, इसका प्रॉपर एक साइंस है। और विभिन्न ऋचाओं का पाठ करने से उसकी ध्वनि से उसकी असर होती है, ये तो आज के युग में हम समझ सकते हैं, क्योंकि ध्वनि की असर, साउंड इफेक्ट्स को हम अच्छी तरह से जानते हैं। उसके कारण इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, कुछ टेक्नोलॉजी अभी हम चल रही है, हम उपयोग कर रहे हैं साउंड का, वेव्स का, तरंगों का, ये सब। तो ध्वनि का विज्ञान जैसे जैसे समझ में आया विज्ञान को, वैसे वैसे मंत्रों की शास्त्रीयता और वैज्ञानिकता भी सिद्ध होती गई। तो ये वेदों की बात हमने बताई। अभी केवल हमने वेद को रख कर ही ये देखा कि क्या क्या सूक्त गर्भावस्था में पठनीय है। कुछ गर्भावस्था के पूर्व में पठनीय है, जैसे गर्भाधान सूक्त की बात हम करते हैं, वो हम आगे बता दिया है हमने वीडियोस में। कुछ प्रसूति के वक्त बोलने के कुछ सूक्त है, और गर्भाधान के बाद गर्भावस्था में कुछ सूक्त है, वो हमने अभी बताया। कुछ ऋचाओं का पाठ करना है, वो भी बताया अभी। तो ये वेदों को लेकर जो पाठ थे, जो ऋचाओं का पठन करना है, तो वो हमने केवल अभी रखा है। और भी जो ग्रंथों का पठन वगैरह करना है, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो अभी केवल गर्भावस्था में वेद संबंधित पठन क्या करना है वो हमने बताया, और उसकी पुस्तक में भी हमने सरलता से ज्ञापित किया है। तो और उसके वीडियोस भी, उच्चारण यदि नहीं आता है तो उच्चारण सीखने के लिए हमने वीडियोस भी बनाए हैं, तो उससे भी आप उच्चारण, अनुउच्चारण करके सीख सकते हैं। नमस्कार, जय धन्यवाद।